हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज है हमारा 23वां दिन और आज है 12 जनवरी। तो आप लोगों से एक बात करनी है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो केवल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मतलब बस यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या तो क्लास ले रहे हैं। तो भाई एक चीज़ बता दूं कि यूट्यूब से आप पढ़ेंगे तो यूट्यूब का यूट्यूब पे ही रह जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी हमारे पास बचे हैं केवल 35 से 36 दिन, और इसमें भी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी ना करके केवल ऑनलाइन भाग रहे हैं, या तो यूट्यूब पे भाग रहे हैं या तो किसी कोर्स पे भाग रहे हैं। तो भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। मान लीजिए आप कोई मैराथन देख रहे हैं, क्या मतलब मैराथन देखने का, मैराथन देख रहे हैं, अगर क्लास कोई देख भी रहे हैं तो वो जाके लाइव देख रहे हैं। भाई वहाँ पे इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हैं, वहाँ पे आप जो प्रश्न पूछोगे उसका भी आंसर तो नहीं मिलने वाला। तो लाइव देखने का क्या फायदा। अगर आपको ऑनलाइन देखना भी है कोई चीज़ तो उसे बाद में देखिए, लाइव मत देखिए, बाद में देखिए, और 1.5 की स्पीड में करके देखिए, ताकि उससे आपका टाइम भी बच जाए। मैं तो कभी भी कोई चीज़ देखता हूँ तो उसे बाद में देखता हूँ, अगर देखना भी हो तो बाद में, तुरंत नहीं। लाइव देख के क्या अपना टाइम बर्बाद करना है। तो भाई सेल्फ स्टडी करिए। यार आपको बता दूं कि 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी और 7 से 8 घंटे ऑनलाइन स्टडी के बराबर हो जाता है। भाई सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और लास्ट में बस जब बचे हो आपके पास 1 महीने, तो यार ये सेल्फ स्टडी के लिए होता ही है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ पे बस टॉपिक क्लियर करने जाइए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कोर्स ही खत्म करने जा रहे हो यूट्यूब पे या ऑनलाइन क्लास। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। 8-8 घंटे आप वीडियो देख रहे हो, भाई कुछ नहीं होगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है यार, सेल्फ स्टडी करो। अगर आप सेल्फ स्टडी से अगर चाहो तो अभी भी 30-35 से 36 दिन में बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, बहुत कुछ पढ़ सकते हो। आप अभी भी हिंदी को केवल 35 से 36 दिन में आराम से सेल्फ स्टडी करके खत्म कर सकते हो। बाकी आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई, खत्म नहीं हो पाएगा। आप किताब का सहारा लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है। यही एकमात्र तरीका है कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे या तो ऑनलाइन जाएंगे तो वो वहीं पे रह जाता है, वो आता नहीं है। आपको पीडीएफ देंगे, आप पीडीएफ पढ़ेंगे नहीं भाई, कोई नहीं पढ़ता। एक दिन पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, जब धीरे धीरे 12-13 पीडीएफ हो जाएंगे तो कोई रिवाइज थोड़ी करेगा 12-13 पीडीएफ खोल के। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कहने को है कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बहुत खराब भी है। ऐसा नहीं भाई कि मैं नहीं पढ़ता। मेरा क्या है, मैं हिंदी का जो नवीन सर पढ़ाते हैं उसको देखने जाता हूँ, वो भी बाद में देखता हूँ, ताकि मैं उसे 1.5 की स्पीड में और भगा के भी देख सकूँ। लाइव देख के अपना टाइम बर्बाद करके क्या फ़ायदा। और वो इसलिए देखता हूँ कि वो रिवीजन हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी पूरा पहले हिंदी पढ़ लिया उसके बाद वो रिवीजन के तौर पे देखता हूँ अभी 1.5 की स्पीड में, और उससे भी ज़्यादा भगा के देखता हूँ। मतलब 1 घंटे का क्लास मैं 30 से 32 मिनट में, 30 मिनट से कम समय में ही खत्म कर देता हूँ। ऐसे देखता हूँ अगर मुझे देखना भी होता है। हमें क्या करना चाहिए, जितना हो सके हमें सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट है जैसे यूपीजी के, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन लाइव नहीं। लाइव कभी मत देखना, लाइव तो आज के समय देखना ही नहीं चाहिए। लाइव देखने से आपका टाइम बहुत बर्बाद होता है। उसके बाद उससे बाद में 1.5 की स्पीड में, यानी 1 घंटे का क्लास आप 30 से 35 मिनट में या उससे भी कम समय में आराम से देख सकते हैं। फिर उसका पीडीएफ मिलेगा, उसे रिवाइज कर लेना, टाइम ऐसे बचा जाता है। उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं कि इतिहास भूगोल संविधान ये सारा क्लास लाइव देखे जा रहे हैं दिन भर। मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरा क्लास सिर्फ लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं। रीजनिंग भी ऑनलाइन देख रहे हैं। भाई ये बेवकूफ़ी है। रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप से हो जाएगा। रीजनिंग अगर सही करना है तो प्रैक्टिस करिए, और रीजनिंग में जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसको जाके पढ़िए ना। जैसे मान लेते हैं कैलेंडर, जैसे घड़ी नहीं आ रहा है या कैलेंडर नहीं आ रहा है तो कैलेंडर को जाके क्लियर करिए। पूरा रीजनिंग की क्लास लेने की क्या जरूरत है। बाकी भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस अपनी बात रख रहा था कि ये जो लोग लाइव देख रहे हैं 3-3, 4-4 घंटे, यार समय बचाइए। ये 30 से 35 दिन आपके पास समय ही कहाँ है, आप उसमें भी आप लाइव पूरा देखे जा रहे हैं, तो समय बचाइए। आप लोगों को एक और चीज़ कहना है कि जो फॉर्म भरते समय आपने प्रिंट आउट निकाला होगा उसे भाई एक बार और चेक कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, नाम पता सब। अगर कुछ गलती होगा तो 17 और 18 तारीख को आप उसे संशोधन कर लीजिएगा, संशोधन हो जाएगा। इससे पहले लग रहा था कि हो सकता है एग्जाम डेट बढ़ जाए, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अभी एग्जाम डेट बढ़ने वाली है, क्योंकि ये हो रहा था कि अगर जो फॉर्म ऑनलाइन का डेट है अगर वो बढ़ेगा तो एग्जाम डेट भी बढ़ेगा। लेकिन भर्ती बोर्ड एकदम मूड में है एग्जाम कराने के, तो आप भी एकदम मूड में हो जाइए एग्जाम देने के। भाई एकदम जी जान लगा दीजिए। ये 35 से 36 दिन एकदम जी जान लगा के मेहनत करिए। तो रोज़ की तरह हमने अपना टारगेट इस डायरी पे लिख रखा है। अगर ये डायरी नहीं होती भाई तो मेरा तो काम खत्म होता। मैं बिना लिखे अपना टारगेट अब कंप्लीट कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले रिवीजन, जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, चाहे जितना टाइम लगे, लेकिन टाइम कम ही लगता है, 30 से 35 मिनट। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर 1 से 45 तक वर्ग लिखेंगे, 1 से 30 तक घन लिखेंगे। ये बस अगर डेली हम लिखेंगे भी तो याद हो जाएगा। उसके बाद हम 16 का पहाड़ा याद करेंगे अच्छे से, 16 का पहाड़ा याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आता है, 16, 17, 18, 19 इनका पहाड़ा। उसके बाद यूट्यूब पे नवीन सर का क्लास देखेंगे जो उन्होंने कल पढ़ाया था। तो भाई मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं इसे लाइव नहीं देखता, केवल इसीलिए कि मैं अपना टाइम बचा सकूँ। और मैं जब इसे देखता हूँ तो 1.5 में देखता हूँ, और उससे भी भगा के देखता हूँ, तो पूरे घंटे का क्लास मैं 25-30 मिनट में खत्म कर देता हूँ। उसके बाद हिंदी में हम अलंकार पढ़ेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। फिर तत्सम, हम विलोम पढ़ चुके हैं, विलोम नहीं पढ़ेंगे। हम इस 22 दिन में हमने विलोम कई बार पढ़ लिया है, कई बार। अब हम पहले तत्सम और तद्भव खत्म करेंगे, फिर उसके बाद विलोम पे जाएंगे। फिर मुहावरे लोकोक्तियाँ, 2 परिवाची पढ़ेंगे। कल हमने देवता और पुत्र इन दोनों की परिवाची याद की थी। अब उसके बाद यूपी जीके में हम यूपी जीके की क्लास लेंगे यूट्यूब से, जो अंकित सर कराते हैं। उसके बाद संविधान में हम संसद पढ़ेंगे,
भूगोल में भारत का मानसून पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर में विज्ञान आएगा, इसलिए विज्ञान मुझे पढ़ना जरूरी है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इतिहास में हम सब क्वेश्चन लगाएंगे जीएस निधि से। मैथ में एक वीडियो खत्म करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे मैथ का 50 क्वेश्चन से ज़्यादा। रीजनिंग में हम 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो कल भी हमने 2 मॉक टेस्ट लगाया था। उसके बाद स्टैटिक में हम मई के दिवस, कल भी मई के दिवस याद किया था, आज भी मई के ही दिवस याद करेंगे, परसों भी मई के दिवस याद करेंगे। तो 1 महीने के दिवस को हम लगातार 3 दिन याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको बस 5 मिनट देना, ये सारे दिवस याद हो जाएंगे। उसके बाद हम यूरोप देश की राजधानी याद करेंगे। कल भी यूरोप देश की राजधानियाँ याद की थी, आज उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम संगठन याद करेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे रिवीजन, और इतना कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम कुछ और एक्स्ट्रा कर लेंगे, नहीं तो आज का ये टारगेट हमारा इतना बहुत है। तो आपकी तैयारी कैसे चली है कमेंट करके जरूर बताइएगा।